कौन है? मैं हूँ कंवल। क्या कर रही है यहाँ? आपको देखना है थी कि आप सो रही हैं या जाग रही? अच्छा चल आजा, फिर मेरे पैर दबा दे। जी जान नहीं है क्या हाथों में? ठीक से दबा। कंवल फोन क्यों नहीं उठा रही है? कंवल फोन उठाओ। शारिक की कॉल्स? सब खैरियत तो है? हेलो कंवल, कहाँ थी तुम यार? सब खैरियत तो है ना? अम्मी जी के पास थी। क्या खालों को सब कुछ पता चल गया? नहीं, पता नहीं चला। पैर में दर्द हो रहा था तो दबाने के लिए बैठ गई, इसीलिए देर हो गई। शुक्र है तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी यार। मुझे तो पता नहीं कैसे कैसे अजीब ख्यालात आ रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है। बस जल्दी करो और तुम अब निकल ही जाओ। हाँ ठीक है, मैं अब घर से निकल रही हूँ। तुम्हारा मेरा कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। स्टेशन पहुंचकर ही बात होगी अब। क्यों? क्योंकि ये कौसर का मोबाइल है, मैं उसे देकर आऊंगी, वो इंतजार कर रही होगी। अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो मेरे लिए ही जाग रही है और हम वहीं पहुंचकर बात करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज।
चले भाई, लाहौर वाले चले चले, आखिरी गाड़ी है लाहौर वाले, इसके बाद गाड़ी कोई नहीं है, चले। अंकल, मुझे एक कॉल करनी है, क्या थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे देंगे? शुक्रिया। इतनी रात को किसका फोन? हेलो, कौन? मारिया, मैं कंवल बात कर रही हूँ। कंवल, तुम इस वक्त फोन कर रही हो? बड़े पापा ठीक तो है ना? और ये किसका नंबर है? मारिया, वो मैं कंवल प्लीज, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बोलो। मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज ये आके मुझे ले जाओ। अच्छा रो नहीं, लेकिन तुम हो कहाँ पर? मुझे कुछ नहीं पता रास्ते का। मैं तुम्हें एड्रेस समझवाती हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ, और किसी से कुछ कहना मत। हाँ, मेरी बात कर। सलमा, सलमा, सलमा। जी बीबी जी। दानिश आया है? जी दानिश साहब तो अभी नहीं आए। अच्छा, दानिश नहीं आया तो फिर ये मुझे गाड़ी की आवाज क्यों? जी वो अमार साहब गए मारिया बीबी को लेकर, शायद उन्हीं की गाड़ी की आवाज होगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी अच्छा। इतनी रात को ये अमार मारिया को लेके कहाँ गया है? दानिश को फोन मिलाऊं, रात हो गई है, आया नहीं अभी तक। हेलो दानिश, बेटा तुम अपना फोन क्यों बंद रखते हो? तुम जानते हो मुझे टेंशन हो जाती है। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। कमल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अच्छा रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना। मेरा ख्याल है अब चलते हैं, बहुत लोग हैं। आइए।
मैं और क्या करती, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तो और मैं वापस घर भी नहीं जा सकती थी, वरना अम्मी जी मुझे जान से ही मार देते। कमल, तुमने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। कम से कम ऐसा फैसला करने से पहले किसी से मशवरा कर लेती। मशवरा? किससे मशवरा करती मैं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम उस घर में किसी को नहीं जानती। वहां कोई ऐसा नहीं है जो मेरे दुख दर्द में शामिल हो, कोई ऐसा नहीं है जो मेरी खुशी में खुश हो। किसी को मेरी परवाह ही नहीं, किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है मारिया। जो भी हो कमल, इंसान के लिए घर से बढ़कर और कोई महफूज पनाहगाह नहीं है, खास तौर पे एक लड़की के लिए। तुम नहीं जानती, अकेली लड़की को नोचने के लिए दिन में भी जानवर घूमते हैं और रात को वो भेड़िए बन जाते हैं। तुम क्यों नहीं समझती हो ये बातें? ठीक कह रही है तुम। इस बात का अंदाजा मुझे कल रात का। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के शारिक पे भरोसा करो, सबसे बड़ी गलती। तुम्हें बड़ी मामा से बात करनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की होगी? बल्कि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो कभी किसी की बात नहीं सुनती। उन्हें मेरी क्या, किसी की भी परवाह नहीं है। फिर भी मैं यही कहूंगी कि कोर्ट मैरिज करना कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। शुक्र है कि तुम इसी शहर में थी। अगर तुम इस शहर से बाहर चली जाती और वहां पे शारिक तुम्हें छोड़ के चला जाता तो क्या करती? वहां पर तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता था। कमल, घर से भागने के बजाय तुम्हें सब्र करना चाहिए था। अल्लाह ताला कोई ना कोई मदद कर ही देते तुम्हारी। अगर तुम नहीं जानती हो, घर से निकलकर तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम ठीक कह रही हो, गलती तो मुझसे हो गई है, लेकिन इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। और अब शायद मुझे इस गलती की सजा सारी जिंदगी भुगतनी पड़ेगी। तुमने इतनी रात के अंधेरे में मेरा साथ दिया, मुझे अपने घर में बना दी। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ मारिया। तुम्हारी मदद के लिए मुझे अल्लाह ताला ने चुना था, इसीलिए तुम्हें मेरा ख्याल आया और मैं वहां पहुंच गई। लेकिन अब मैं करूंगी क्या? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, ना ही मुझे नर्सिंग आती है और ना ही कुछ और काम। तुम ऐसा करो, तुम मुझे कहीं भी झाड़ू पोछे पे लगवा दो या इसी घर में लगवा दो। मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि सारी जिंदगी मैंने सिर्फ यही किया है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं वापस घर नहीं जाना चाहती। प्लीज। तुम परेशान नहीं हो कमल, मैं खाना भिजवाती हूँ, खाना खा लो और फिर हम तुम्हारे घर जाएंगे। कमल, जाके दरवाजा खोल, देख दूध भर आया होगा। जब दरवाजा खुला था तो क्यों बेल पे बेल बजाई जा रहे हो सर? बाजी, जब मैं यहाँ पे आया था दरवाजा पहले से खुला हुआ था,
लगता है हाजी साहब घर पर आज नहीं है, वरना ऐसी लापरवाही तो पहले कभी नहीं हुई। अरे मैंने खुद अपने हाथ से रात को बंद किया है, पहले से कैसे खुला हो सकता है? ख्याल रखा करें, आजकल चोरी चकारी बहुत ज्यादा हो रही। चलो कमल, कमल चल आजा, दूध गरम कर ले। कहाँ मर गई है ये लड़की? कब से आवाजें दे रही हूँ, लगता है गधे घोड़े सब बेच के सो गई है। चल नीचे आजा फौरन। मारिया, तुम कल कहाँ गई थी? दादी की मेडिसिन लेने के लिए गई थी। मैं कल दिन की बात नहीं कर रही हूँ, रात की बात कर रही हूँ। मैंने कल रात को तुम्हें अमार के साथ जाते हुए देखा है बाहर। कल रात को? रात को कहाँ गए थे तुम दोनों? जी अम्मा जी, मैंने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को बाहर जाते हुए देखा है। वो मैं अपनी कजन को स्टेशन से लेने के लिए गई थी। स्टेशन? किस कजन को लेने गई थी स्टेशन? दादू, वो कमल लाहौर से आई थी। मुझे बड़ी मामा का फोन आया था। वो कह रही थी कि घर पर कोई भी नहीं है, सुमेर और बड़े पापा शादी पर गए हैं, इसलिए वो चाह रही थी कि मैं कमल को स्टेशन से ले आऊं। दादी, मारिया ने मुझे बताया था, इसीलिए मैं उसके साथ चला गया। आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि एक बार आपकी नींद टूट जाती है तो मुश्किल से आपको नींद आती है, इसीलिए हम बताए बगैर चले गए। हाँ वैसे ये बात तो है, कल भी बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। वैसे तुम्हारी ताई बहुत मफाद परस्त निकली। वैसे तो वो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, और जब अपना मतलब आया तो फौरन तुम्हें फोन कर डाला, और तुम उसे लेने भी चली गई। साफ मना कर देती। तबस्सुम, किसी की बुराई का जवाब हमेशा नेकी से देना चाहिए। नफरत को हमेशा मोहब्बत ही हराती है। अच्छा, मैं चलता हूँ दादी। क्या कर दिया तूने कमल? कहाँ चली गई है? क्या जवाब दूंगी तेरे बाप को? क्या मेरे अल्लाह, कहाँ जा सकती है? दरवाजा क्यों बंद करके बैठी हो तुम दोनों? न ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो दरवाजे बंद करके करती हो तुम दोनों? अम्मी जी, वो खाला आप बच्चे पढ़ा रही थी ना, तो उनके शोर से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। या मेरे अल्लाह, क्या हो गया अम्मी जी? को भूत भूत देख लिया क्या? अच्छा अम्मी जी, कबल को कहिए ना नाश्ता लगा दे मेरे। मैं बना देती हूँ तुझे नाश्ता। नहीं नहीं, आप क्यों बनाएंगी? अब कबल को बोलिए, वो बनाएगी ना। है किधर महारानी आपकी? सो रही होगी, इसको भी उठाता हूँ मैं। महारानी साहबा सो रही हैं अभी तक। सुमेर, कबल नहीं है बेटे घर पे। सुबह सुबह कहाँ गई हो? देखो, सईदा खाला है ना, उनको अस्पताल जाना था, उनके साथ गई है। और सरकारी अस्पतालों में टाइम लगता है, दोपहर हो जाएगी आते आते। अम्मी जी, सईदा खाला खुद भी जा सकती हैं, उनके बच्चे हैं, इसको जाने की क्या जरूरत थी? एक हमारे खानदान को ना नेकियां जमा करने का पता नहीं क्या शौक है, मुझे तो समझ नहीं आती। अच्छा ना, मैं बना के दे रही हूँ ना नाश्ता, गुस्सा क्यों करता है? आप रहने दें, मैं ले आता हूँ हलवा। पूरी गर्मी है, परेशान हो गया। अच्छा, पैसे हैं तेरे पास? ऐसे हाँ, हो जाएगा काम।
नाश्ता बना देती आपकी महारानी तो कुछ हो जाता क्या। ला रहा हूँ मैं 5 मिनट में। सलमा, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी कबर्ड साफ कर देना, तुम जल्दी जल्दी काम करके चली गई। तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है क्या? जाओ जाकर मेरी कबर्ड सही करो, फौरन जाओ। सुनो लड़की, तुम्हारा यहां रहना किसी ना किसी तरह मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन तुम्हारी कजन का यहाँ रहना मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुमने? मैंने आपसे पहले भी कहा है वो यहाँ नहीं रहेगी, आज वापस चली जाएगी। कल रात बहुत हो गई थी इसलिए मैं उसे यहाँ ले आई थी। जब तुम्हारी ताई से तुम्हारा राब्ता हो गया है तो वहाँ क्यों नहीं चली जाती? अब यहाँ रहने का क्या जवाब? मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ, वो कभी नहीं मानेंगी। क्यों नहीं मानेंगी? मैं तुम्हारे साथ माई ताई के घर चलती हूँ, मैं उनसे बात करूंगी। जब उन्हें पता चलेगा कि इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता हो गया है और तुम इस घर की बहू बनने जा रही हो तो वो खुश हो जाएंगी। ज्यादा बेहतर ये नहीं है कि तुम उस घर से रुखसत होकर यहाँ आओ? कम से कम हमारी कुछ इज्जत तो रह जाएगी। दादी नहीं चाहती कि मैं बड़ी मामा के घर जाके रहूं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप दादी से खुद बात कर सकते हैं। दादी ने कहा है कि यही मेरा घर, और इस बात को मैंने पूरे दिल से मान लिया, आज से और अभी से। बेटा, एक मिनट बेटे, एक मिनट। ये लोग कहाँ गए हैं? इनके घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? पता नहीं, लेकिन इन लोगों को गए हुए तो 2-3 दिन हो गए। अच्छा, कुछ बता के गए हैं कि कहाँ जा रहे हैं? ये तो नहीं पता, सब खैरियत है। कमल, तुम अभी तक यहीं बैठी? जल्दी उठो, तैयार हो, मैं घर जाना है। घर? मैं नहीं जाऊंगी घर। कमल, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, बल्कि अब तक तो घर में सबको पता चल चुका होगा। मम्मी जी मेरी टांगे तोड़ देंगी और तो और सुमेर मुझे जान से मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा यकीन करो, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया, मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर आऊंगी। अगर तुम्हें अपने घर में नहीं रखना तो साफ साफ कह दो मारिया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं भी जाकर रह लूंगी, लेकिन मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि अपने वापसी के साथ दरवाजे बंद करके मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। कमल, रोने का कोई फायदा नहीं। तुम कब तक यहाँ वहां रहोगी? तो एक दिन तुम्हें घर जाना ही होगा। कितनी देर रहोगे बाहर? 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल? तुम्हें क्या लगता है बाहर रहना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। लेकिन मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? देखो, अगर तुम मुझे ट्रस्ट करती हो तो मेरा हाथ थाम लो और चलो मेरे साथ घर।
सब खुदा का, सारे कपड़े भी साथ लेके चली गई। खाला, आपने मुझे बुलाया? इधर आना सर, इधर आना। तू बता मुझे, कहाँ गई है वो? है कहाँ गई है? सब पता है तुझे, सब पता है तुझे। बोल बोल, मैं कह रही हूँ कहाँ गई है? खाला मुझे क्या पता वो कहाँ गई है, मुझे कुछ नहीं मालूम। ये तो आप मुझे बता रही कि वो कहीं चले गई। बोलेगी मैं जान निकाल दूंगी तेरी। खाला मेरा हाथ तो छोड़े, दर्द हो रहा है। सच सच बता दे, वरना तेरी माँ से नहीं तेरे बाप से जाके बात करूंगी। फिर ना कहना मेरे अब्बा से बात क्यों की। खाला कसम से खाला मुझे कुछ नहीं पता कमल कहाँ गई है। उसने मुझे कभी बताया थोड़ी है उसके दिल में क्या है। वो मुझे बताएगी तो पता चलेगा ना वो क्या चाहती है। सब पता था तुझे। वो जो घंटों बैठ के तुम लोग यहाँ पे खुसफुस करती थी ना, शक तो तभी था मुझे, पर ये नहीं पता था ऐसे मेरी इज्जत खाक में मिला के चली जाएगी। मनूस किसके साथ गई? बता किसके साथ गई है? उस शारिक के साथ गई है? नहीं खाला, नहीं खाला, उसके साथ नहीं गई तो किसके साथ गई है फिर? और तुझे कैसे पता है कि उसके साथ नहीं गई? गई थी उसके घर भी मैं, ताला लगा था, मिल जाता तो वो हशर करती, उसका याद रखता। निशा, भाई मुंह मीठा करो, तुम्हारे ससुराल से मिठाई आई है। अच्छा, किस खुशी में? अम्मार और मारिया का रिश्ता जो तय हो गया। तुम क्या सोच रही हो? तुम परेशान ना हो बेटा। पता नहीं ये मारिया ने अम्मा जी पे क्या जादू कर दिया। उन्होंने तो फैसला कर लिया है बस उसको पक्का बहू ही बनाना है। लेकिन मुझे एक चीज की टेंशन है, तुम भी उस घर में बहू बन के जाओगी, मारिया भी उस घर में बहू बन के जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मा जी को इतनी क्या जल्दी थी कि वो अम्मार और मारिया का रिश्ता तय कर दें। भाई अम्मा जी के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मेरी तबस्सुम से बात हुई थी, वो भी यही कह रही थी हम राजी हो या ना हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने फैसला कर लिया। मगर मैं ये शादी नहीं होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम दानिश से क्यों नहीं बात करती हो? दानिश और अम्मार जो है बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो दानिश की बात कभी नहीं टालेगा अम्मार। तुम उससे बात करके देखो ना। निशा क्या सोच रही हो? तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि नहीं? निशा, पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, क्या दिमाग में चलता रहता है इसके, ऊपर से कुछ बताती भी नहीं है। अरे मामा, कमल से बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज इसे माफ कर दें। नहीं छोड़ूंगी इसे। घर से भागने की। बस करें, छोड़िए इसे। आपके डर और खौफ की वजह से यहाँ आना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती इसे लेकर आई हूँ। अगर आप इसे इसी तरह मारती रहेंगी तो मैं इसे अपने साथ वापस ले जाऊंगी। फिर आप और बड़े पापा देते रहिएगा जवाब कि कमल क्यों और कहाँ गई। सब तुम्हारे कारनामे हैं। तुम इसके जरिए हमसे बदला लेना चाहती हो। मैं बदला ले रही? मुझे तो इस सब के बारे में मालूम भी नहीं था। मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी जी, ये कुछ भी नहीं जानती थी। उस पर इसने मुझ पर एहसान किया था। कल रात इसने ही मुझे रात में अपने घर बना दी थी, और अब एक एहसान आप पर कर रही है। मुझे समझा कर वापस लाने वाली भी यही। वो बंद कर अपना, पहले इससे निपटने थे मुझे। जब से ये हमारे घर में आई है, इस घर का चैन सुकून सब बर्बाद हो गया है। ये मेरी पर्देदार बेटी को भी अपने जैसा बदचलन बनाना चाहती है। किस पर्दे की बात कर रही हैं आप? पर्दा आंख का होता है, ख्याल का होता है। अगर इसकी सोच में हया होती तो ये इस घर से रात के अंधेरे में नहीं भागती। हया और शर्म औरत का तहफ्फुज़ है, उसकी हिफाजत का बेहतरीन इंतजाम है।
मैं जा रही हूँ। तुम्हें अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर। पता नहीं केवल मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। अबे उसका सोचने के बजाय अपनी फिक्र कर, हालत देख अपनी। अल्लाह का शुक्र है जान बच गई तेरी। तो एक काम कर सकता है, मेरी सिम खुलवा दे, मुझे कमल से बात करनी है। इसे किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत करने वाले पागल होते हैं। फिक्र न कर, मैं खुलवा दूंगा, तू अपना ख्याल रख बस। बस यार एक दफा कमल से बात हो जाए यार, मुझे सुकून मिल जाएगा। अच्छा, कंवल से बात करके तुझे सुकून मिलेगा? अबे पहले ही बता देता, बिला वजह इतना खर्चा किया डॉक्टर और दवाइयों पे। अगर तुझे मोहब्बत होगी ना जिस दिन, तुझे उस दिन अंदाजा हो जाएगा। अच्छा बस बस, आराम कर, ज्यादा सोच मत। अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गई। मैं आज स्पेशली तुमसे मिलने आई थी। मुझसे मिलना चाहती थी? कोई काम था? देखो, मुझे बात घुमा फिरा के करने की आदत नहीं है, इसीलिए साफ साफ बोलूंगी। तुम क्या समझती हो तुम्हारी शादी अम्मार से हो जाएगी? चलो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शादी अम्मार से हो पाएगी? बल्कि नहीं, ऐसा कहती हूँ कि क्या अम्मार तुमसे शादी करेगा? तुम कहना क्या चाहती हो? सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तुम इतनी बेवकूफ हो जो तुम्हें इतनी आसान बात समझ नहीं आ रही। चलो मैं समझा दूं। अम्मार तुमसे शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, वो सिर्फ प्रेशराइज्ड फैमिली की तरफ से, दादी की तरफ से, वरना उसका पर्सनल इंटरेस्ट तुम में नहीं है। तुम इतनी यकीन से ये सब कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि अम्मार तुम्हें नहीं, मुझे पसंद है। वो तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें सहारा देने के लिए कर रहा है, सिर्फ एक हमदर्दी के तहत। वरना तुम खुद सोचो, तुम में ऐसा है ही क्या? क्या तुम अम्मार के स्टेटस की हो? और ना ही इतनी कोई हूर परी हो कि वो तुम्हारे लिए दीवाना हो जाए। तुम तो मेरी बराबरी भी नहीं कर सकती, और तुम्हें ये जान के बहुत खुशी होगी कि मैं अम्मार की बचपन की इकलौती बेस्ट फ्रेंड हूँ। देखो मारिया, बेहतर होगा कि तुम खुद ही अम्मार की लाइफ से दूर हो जाओ, ताकि उससे तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ना देनी पड़े। तुम तो जानती हो अम्मार के लिए उसकी खुशी कोई मायने नहीं रखती। वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी हंसते हंसते सैक्रिफाइस कर देता है, और वो दादी की बात कभी नहीं टालेगा, उन्हें कभी मना नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इनकार कर दो। तुम मेरी बात समझ रही हो ना?